हमारे साथ हैं जनाब शाहिद अफरीदी साहब। शायद वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गुर्बत है, आपने क्या महसूस किया, लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? ये जो हम कहते हैं ना कि राशन जी, तो क्या महसूस किया कि लोगों को ज़्यादा आटे की ज़रूरत है, बाकी कमोडिटीज़ की ज़रूरत है, या नकद पैसा देना चाहिए क्योंकि बाकी लोग भी आपकी तरह कुछ लोग ये काम कर रहे हैं ताकि उनको भी रास्ता मिल जाए? सलीम भाई, एक प्लान अगर बन जाता ना गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी एनजीओज़ हैं उन सबको बुलाते बिठाते और उनसे बात करते कि जी आप क्या करना चाह रहे हैं, आप किस लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं, या हम हुकूमत आपको पैसे दे रहे हैं, आपने इस सेक्टर में काम करना है। तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने भी कोशिश की कि हम राशन के साथ, जो हम 2.5-3 हफ्ते का राशन दे रहे हैं, उसके साथ हम 1000-2000 रुपए दें ताकि वो मेडिसिन वगैरह। लेकिन हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक बात की कि ऑडिट के लिए बड़ा इशू, आपको तो पता है ऑडिट्स वगैरह होती हैं, चीज़ें होती हैं। अगर गवर्नमेंट हम सबको, सारी एनजीओज़ को बिठाती साथ और उनको बताते हैं कि जी हम आपको ये प्लान दे रहे हैं, आपने अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आपने ये सारा काम करना है, तो चीज़ें बहुत इजी हो जाती। अब बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जितनी भी हमारी, जो आपने सारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिए हैं, मैं उनको सबको दावत देता हूं कि शाहिद अफरीदी फाउंडेशन हम मिलके एक प्लान बना लेते हैं। अभी रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में तो हमें आई थिंक कि ज़्यादा ज़रूरत है राशन वगैरह के हवाले से, किसी को पैसों के हवाले से। तो जितनी भी एनजीओज़ हैं ये मिल के एक प्लान बना लेती हैं और उसके बाद हम काम करने के लिए निकलना चाहिए हमें। अच्छा, ख़ुद अभी आगे पर्सनली आपका क्या प्लान है और आपके इरादे हैं? ये तो काश हुकूमत इस तरह कर ले कि जिस तरह मौलियों को कोऑर्डिनेट नहीं किया शुरू से, इसी तरह ये काम भी नहीं किया। लेकिन अगर हुकूमत नहीं करती वो कोऑर्डिनेशन, तो आपके क्या प्लान? सलीम भाई, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन हो रहा है नहीं हो रहा, लॉकडाउन को कौन सा सूबा, कौन सा शहर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या लोग आराम से घूम फिर के जाके राशन वगैरह लेके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। एंड देन फिर हम प्लान चेंज करेंगे कि भाई हम उन एरियाज़ में जाएंगे जहाँ पे जो डेली वेजेस के लोग हैं वहाँ तक हम कैसे पहुँच सके, क्या वो लोग जो हैं वो लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो घर से नहीं निकल रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको राशन दे के आएँ। ठीक है, तो ये तो अभी लेट्स सी कि आगे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, आगे क्या सिचुएशन आती है। तो अभी फ़िलहाल वक्त के साथ एक डिसीजन होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इमरान भाई सारी एनजीओस को बुला के उन सब से पूछे, मशवरा ले कि क्या काम होना चाहिए, किस किस जगह में काम होना चाहिए, वज़ीरिस्तान में किसको काम करना चाहिए, आपको किधर काम करना चाहिए। चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी, इसलिए कि इशू जो है वो हम सबका इशू है, एक ही इशू है। तो एक अगर सामने कोई प्लान होंगी, अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हम सारे मिलकर काम कर सकते हैं, सारी एनजीओस। अच्छा, लोगों का एक तो ये रश वगैरह इस मामले में, क्योंकि आप जैसे लोगों के लाखों करोड़ों फैंस हैं, आपकी बात को संजीदा भी लेते हैं, ये भी लोग उम्मीद रखते हैं कि आप जैसे लोगों की बात में कोई सियासी गरज नहीं होगा, कोई दूसरा गरज नहीं होगा। तो ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से या एहतियात के हवाले से, मैंने आपको बताया ना कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये कोरोना तो बस वैसे, कोई कहता है ये अमेरिका की साजिश है, कोई कहता है इसराइल की साजिश है। उस हवाले से आपकी माहिरीन से भी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई, हस्पतालों में भी गए, मुतासरीन भी देखे, आप क्या समझते हैं कोरोना को और लोगों को इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो खैर सलीम भाई, मैं तो आपसे बड़ा मुतासिर हुआ हूँ यहाँ आके। मैं तो खैर अवाम में राशन बांटते आया हूँ, मैं तो आपसे मुतासिर हुआ कि हर थोड़ी देर बाद आप हाथ पे सैनिटाइजर्स वगैरह लगा रहे हैं। मुझे हाथ में ये भी पकड़वा दिया आपने, यहाँ तो मैं राशन भी नहीं दे रहा, आपने मुझे यहाँ पे भी दे दिया। तो आई थिंक जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, लेकिन अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, आपको जो लोग फॉलो करते हैं, मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने, लोग हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ हुक्मरानों को फॉलो करते हैं। तो जब मैं खुद वो काम नहीं करूँगा तो दूसरों को मैं अगर किसी को कहूँ कि घर में रहो, कहेंगे खुद तो घर पे नहीं बैठा हुआ, 1 महीने से घूम फिर रहा है। तो लेकिन सलीम भाई आपने जो पॉइंट की है, बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाथ की सफाई के हवाले से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब से ये बीमारी हटाए। बहुत दिन आएंगे, गले भी मिलेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, और लेकिन इन चीज़ों की अपनी सेहत के फजूल घर से निकलने की ज़रूरत नहीं। कोशिश करें कि अगर कोई बहुत ही ज़रूरी काम नहीं है, आप घर में ही स्टे करें। आप जब ये, ज़ाहिर बात है कि आपके घर से निकलने और दूसरों के उसमें फ़र्क है। एक ये कि आप अगर, वैसे तो डॉक्टर भी रोज़ाना घर से निकलता है, प्राइम मिनिस्टर को भी रोज़ाना घर से निकलना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे एमएनएज़ और उनको भी आके पार्लियामेंट में बैठना चाहिए, कि लीड करना तो दूसरी बात होती है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। ज़ाहिर बात है कि फैंस भी होते हैं, और फिर जब आप इस तरह किसी खैर के काम के लिए गए, लोगों की मोहब्बत और भी बड़ी होती है, वो आके गले मिलना चाहेंगे, क्या करते हैं आप? वेल इसके लिए मैं सलीम भाई क्रेडिट दूंगा, जितने भी हमारे डीसीज़ वगैरह या परदीर खालिद खटक वगैरह या दूसरे जो वज़ीरिस्तान वगैरह थे, इन लोगों ने प्रोग्राम
अच्छा बनाने की कोशिश की कि लोग मायूस भी ना हो। वो सारे शाहिद अफरीदी से मिलने भी आ रहे हैं कि पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, तो वो उन्होंने मैनेज करने की कोशिश की अच्छे तरीके से, और एक मैसेज भी दुनिया को दिया। अगर हमने फूड ड्राइव की है वहाँ पे, फूड राशन वगैरह लोगों तो दिया है, तो वो करीब करीब नहीं बैठे हुए थे, बिल्कुल गैप दिया हुआ था। जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन थी, कोशिश मैंने उनसे DC से यही की थी कि प्लीज़ उस चीज़ को लाजमी फॉलो करना है, वो इंपॉर्टेंट है। हम सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज है जो कि हमने लोगों को दिखाना है और देना है। अच्छा, अभी आ जाते हैं थोड़े से क्रिकेट की तरफ जी। तो ये क्रिकेट आपको नहीं छोड़ रही है या आप क्रिकेट को नहीं छोड़ रहे? अब आपने कहा कि तुम जब तक क्रिकेट नहीं छोड़ लेना, सब अच्छे लग रहे हो, फिट लग रहे हो, खेलते रहो क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। हाँ। और फैंस भी क्रिकेट खेलते हुए देखना चाह रहे हैं मुझे, तो जब तक फिट है खेलता रहूँगा इंशाल्लाह। जहाँ लगेगा कि नहीं शाहिद अफरीदी साहब अब बस कर दो, फिर बाकी बस कर दूंगा। क्यों, आप भी 70 साल का हो के भी जवान कहलवाना चाहते हैं? 70 बहुत आगे है। अच्छा। बस 45-50 तक पहुँच जाए। नहीं, अच्छा, और ये तो आगे मजीद भी खेलेंगे इंशाल्लाह? नेक्स्ट ईयर का भी प्लान है। ये जो PSL का फाइनल फंस गया इसकी वजह से, उसका आप क्या समझते हैं कि मुलतवी करने का अच्छा डिसीजन था? इन्होंने पोस्टपोन कर दिया उसको। ये मेरा प्रोग्राम का ये रखिएगा आप लाजमी, ये क्लिप बल्कि बाद में दिखाइएगा भी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये करेंगे वही कि जो पहले नंबर पे था उसी को ट्रॉफ़ी दे देंगे। दोबारा सेमीफाइनल कराना, दोबारा टीमों को जमा करना, फाइनल करना, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा या अक्लमंदाना तरीका है। मैं ये नहीं कहता कि मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पे तो आप उसको दो। अल्लाह करता है कि लाहौर पहले नंबर पे होती, अल्लाह करता है कराची किंग पहले नंबर पे होती, उसको दे देते पहले नंबर। लेकिन इसको खींचो नहीं आप, फाइनल जो पहले नंबर पे था आप उसको दे देते, एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर नए प्लान के साथ आते, नए मैच, नए शेड्यूल के साथ आते आप। PSL के इंतजामात नजम सेठी के दौर में अच्छे थे या अब तब्दीली के दौर में? मैं हमेशा नजम सेठी साहब को क्रेडिट देता हूँ इस बात को। हमेशा उन्होंने जिस तरीके से इस क्रिकेट को लेके, ये क्रिकेट कराना ही बहुत बड़ा चैलेंज था, तो नजम सेठी साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया ये। उसके बाद लोगों ने फॉलो करने की कोशिश की। इस बार जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि सेरेमनी के अलावा ठीक थे, मैचेस बहुत अच्छे हुए, सेरेमनी बिल्कुल ही फजूल हुई है, पैसा ज़ाया किया है हमने, और मैचेस बहुत अच्छे हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज। मैं ख़ास तौर पे पहली दफ़ा PSL के मैचेस मुल्तान में हुए, और मुल्तान के DC आमिर खटक को मैं मुबारकबाद दूंगा, जिस ज़बरदस्त तरीके से उसने ऑर्गेनाइज़ किए वहाँ पे मैचेस। क्राउड ग्राउंड के अंदर आया, पिचेस अच्छी थी, ग्राउंड्स अच्छे थे, क्राउड बड़ा अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। बस ये कोरोना की वजह से मैचेस पूरे नहीं हुए। मजमूई तौर पर क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस वो नजम साहब के दौर में अच्छी थी या कि अब अच्छी है? देखिए, किसी भी चीज़ को ना सलीम भाई, ये तो आपको पता है कि अब तो क्रिकेटर वज़ीर आज़म भी है। किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए टाइम तो लगता है। वो चाहे कोई भी नया बंदा है, वो समझता है चीज़ों को, 60-1.5 साल तो इसी में लगाता है वो। तो नजम सेठी साहब ने समझदार थे, पता चला उनको, अपनी स्ट्रेंथ का पता चला कि मेरे पीछे कौन सी पावर है, मुझे डिसीजन लेने चाहिए, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, जब आप इस लेवल पे काम कर रहे होते हैं फिर आपको डरना नहीं होता, फिर आपको इस डिसीजन लेते हैं, चाहे बड़ों के लीडर के डिसीजन ठीक हो कि गलत हो। टीम का काम है, असल टीम है आपकी जो आपके सपोर्ट करती है, डिसीजन को सेकंड करती है, कहती है कि नहीं चेयरमैन ने, लीडर ने ये डिसीजन लिया है, हमने इसी पे काम करना है। तो टीम, असल मेन चीज़ टीम है। अच्छा, आप तो तबलीग के साथ भी वक्त लगाते रहें, उम्र हज पे भी ज़्यादा आते जाते रहें, आप तरावी का क्या करेंगे? मैं तरावी लास्ट टाइम पे भी घर पे ही पढ़ी थी, इस बार भी घर पे ही पढ़ूंगा। हाँ। हम घर पे 5-10 दोस्त मिलके वहीं तरावी पढ़ लेते हैं। अच्छा, लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? ये जो हुकूमत ने फैसला, मसलन आप देखें कि किसी अरब मुल्क में नहीं हो रहे, किसी इस्लामी मुल्क में नहीं हो रहे, इवन कि खाने काबा मदीना, खाना काबा और मदीना में भी आम लोगों को तरावी के लिए आने की इजाज़त नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ मौलवियों के दबाव पे आरिफ अलवी साहब ने ये फ़ैसला कर लिया। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि डॉक्टरों की राय भी आपके सामने है, कि ये तरावी की इजाज़त देना अच्छा फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था, और आप ख़ुद लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि घर पे पढ़ें या मस्जिद में जाने पे इसरार करें? सलीम भाई, पहले तो होना ये चाहिए था कि डॉक्टर्स को और जो उलमाए कराम हैं उनको सबको साथ बिठा देते, डॉक्टर बता देते कि ये इश्यूज़ हैं, उलमा कराम उस हिसाब से डिसीजन ले लेते। तो ये कोई बड़ी साइंस तो नहीं थी इसको करने में, ये एक छोटा सा डिसीजन था। बात वही है सलीम भाई कि देखें, अगर डॉक्टर्स, उन्हें अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, ठीक है ना, तो उस चीज़ को हमारी बेहतरी के लिए, अगर मक्का मदीना की जो बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर नहीं हो रही चीज़ें, नमाजें नहीं हो रही, एक वबा है, तो थोड़ा सा एहतियात कर लें कुछ अरसे के लिए। किस चीज़ के लिए? आपके अपने फ़ायदे के लिए। अच्छा,
लेकिन आप भी इसके, ये आपका ना तो फैसला है मौलाना फजल रहमान की तरह, आपका भी कि घर पे ही पढ़ेंगे। अच्छा, मौलाना साहब का भी यही फैसला है? जी, मौलाना फजल अच्छा, रहमान साहब ने भी मैं इसी तो मेरा जगह तो में कह दिया था। मेरा तो लास्ट ईयर भी यही था, इस बार भी यही है। अच्छा, तो इस बार भी यही है। या। तो चलो एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा आपके आगे के इरादों के बारे में और अल्लाह सियासत खैर, के बारे में भी बात करें। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए।